एक्सरसाइज 8.1 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7। अब पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम आप लोग करोगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझोगे। समझो पहले सारे बच्चे क्वेश्चन को पढ़ के। पढ़ लिया सबने क्वेश्चन? हाँ, तो आपको गिवन क्या है, एक रोम्बस है ABCD। ये पहली चीज समझ में आई। तो हम सबसे पहले एक रोम्बस बना लेते हैं, तो बनाओ। हाँ, सबने बनाया रोम्बस? ओके, ABCD इज ए रोम्बस, तो हमने सबसे पहले एक रोम्बस बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन में और क्या बोल रहा है, शो दैट। आपको सीधा प्रूफ करने बोल रहा है। क्या प्रूफ करने बोल रहा है? AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो AC कहां पर है? AC बनाना पड़ेगा। AC, ये हो गया AC। ये किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल A और एंगल C दोनों को। तो एंगल ए मतलब ये जो कंप्लीट एंगल है इसको एंगल ए बोलते हैं। समझ में आया? इसको बाइसेक्ट कर रहा है का मतलब ये होगा कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में क्या होगा? इक्वल। क्लियर? और एंगल सी मतलब कि ये वाला एंगल है, इसमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में क्या होगा? इक्वल। ये आपको प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में। और उसके बाद फिर इसी चीज को उसने आगे एक्सटेंड किया और उसने क्या बोला, बीडी एक और डायगोनल है, और ये जो बीडी है वो भी इन दोनों एंगल को, एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये वाले दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे और ये वाले दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, ये भी प्रूफ करना है। क्वेश्चन क्लियर सबको? तो पहले फिगर बन जाना चाहिए, फिर उसके बाद लिखना है गिवन। दर्शना ध्यान देना ना, ठीक है? दर्शना प्रेजेंट है? यस सर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम लोग, एक्सरसाइज 8.1 का। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन में क्या लिखेंगे हम? रोम्बस ABCD। तो लिखो सबसे पहले रोम्बस ABCD। ठीक है, ये गिवन हो गया। फिर उसके बाद आएगा टू प्रूफ। तो यहां पर हमको क्या प्रूफ करना है? क्या प्रूफ करना है? AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C और BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। ये सारी चीजें हमको यहां पर प्रूव करनी। यहां तक का सारा पार्ट सबको क्लियर ना? ओके, अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए इस पे, ये AC वाले पार्ट पे। ठीक है, तो इसलिए BD को फिलहाल के लिए मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है, AC वाले पार्ट पे फोकस करो। अगर हमको ये प्रूफ करना है, ध्यान देना सब सामने, अगर हमको ये प्रूफ करना है एंगल A को बाइसेक्ट करना है, मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल। ये ऊपर वाले एंगल का नाम क्या है? DAC। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऊपर वाले एंगल का, देखो यहां पर ध्यान देना, इस वाले एंगल का नाम क्या? एंगल DAC। और इस वाले एंगल का नाम क्या है? BAC। तो DAC और BAC दोनों को इक्वल बताना है। कैसे होंगे ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल? अरे कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर। हाँ, और कोई कुछ बताओ, ठीक से बताओ। ये दोनों एंगल्स को इक्वल बताना है, और ये दोनों, हाँ, किसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे? सी ए बी मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये वाला जो दिख रहा है, और इसके ऊपर वाला ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, और कोई सा? और कोई सा? साइड 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 भी तो हो सकता है ना?
है ना, SSS से वो अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, इस तरह से होगा ये। और भी कोई तरीके बताओ, ये इससे हुआ, इससे हो सकता है, लेकिन और भी कोई तरीके। हाँ मैं, देखो इधर ध्यान देना, ये वाला साइड और ये वाला साइड इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड से आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये क्या है, रोम्बस है। तो रोम्बस है इसलिए ये दोनों इक्वल। अब अगर ट्राइंगल एबीसी पे फोकस करो, एबीसी, एबीसी के दोनों साइड्स क्या हो गए आपस में इक्वल। तो ट्राइंगल में हमने वो थ्योरम पढ़ा है ना, अगर साइड्स इक्वल तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो इस ट्राइंगल में इसका अपोजिट एंगल ये मतलब कि एक्स मान लेते हैं, और इसका अपोजिट एंगल ये मतलब कि एक्स, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्या ये समझ में आया सभी को? अब चूंकि ये रोम्बस है तो इनके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल भी होंगे। तो ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, x। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलर वे में ये एंगल x है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, x। रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आई ये चीज? तो बस इसी चीज को हम लिखेंगे, और कई तरीके हो सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी करके, कुछ कुछ करके, लेकिन सबसे इजीएस्ट ये है, कम स्टेप में होगा इसमें। क्लियर ये चीज? तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ट्राइंगल मेंशन करेंगे, इन ट्राइंगल। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, नाम क्या है ट्राइंगल का, एबीसी। सो इन ट्राइंगल एबीसी, फिर लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू BC। रीजन क्या है, रोम्बस, साइड्स ऑफ रोम्बस, साइड्स ऑफ रोम्बस। ठीक है, टिया दर्शना क्लियर है तुम दोनों को? Yes, sir. AB, AB का अपोजिट एंगल का नाम क्या है, जिसको हमने एक्स ले लिया डायरेक्टली, उसका नाम क्या है, पूरा नाम? एंगल ACB। और BC के अपोजिट एंगल का नाम क्या है, CAB या BAC, जो भी बोल सकते हो, CAB बोल देते हैं चलो, एंगल CAB। और इन दोनों को हम इक्वल्स टू एक्स ले लेते हैं। रीजन लिखना पड़ेगा यहां पर, रीजन क्या होगा यहां पर, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्लियर यहां तक सबको? ओके, ये हो गया। अब ये दोनों एक्स एक्स होने के बाद मैंने आपको कैसे बताया, ये दोनों एक्स एक्स कैसे होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो हमको लिखना पड़ेगा, सबसे पहले मैं इस एंगल पे फोकस करता हूं, ये वाले एंगल पे, एक्स पे। इस एंगल का नाम क्या है, एंगल, एंगल DCA इज इक्वल टू, ये वाले एंगल का नाम क्या है, एंगल CAB। एंगल CAB दैट इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। रीजन आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बोलो, नहीं हाँ हाँ, सुनो मेरी बात, हमने इस ट्राइंगल में वो रूल लगाया इसलिए हमने लिखा, हम दूसरे ट्राइंगल को नहीं ले रहे हैं, हमको दूसरे ट्राइंगल से मतलब नहीं, हमको सिर्फ इस एंगल से मतलब है। वो उस ट्राइंगल का नहीं भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये इसलिए लिखा क्योंकि ये वाला जो रीजन मैंने लिखा ना, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो ये रीजन जो है ना सिर्फ ट्राइंगल में अप्लाई होता है, लेकिन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ट्राइंगल का रूल नहीं है, ट्राइंगल का थ्योरम नहीं, इसलिए उसमें मेंशन करना जरूरी नहीं। ठीक है, ओके, सो ये एक्स हो गया। सिमिलरली अब इस वाले एंगल को हम लिखेंगे, तो इस एंगल का नाम क्या है, एंगल BAC इज इक्वल्स टू, ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल ACB, एंड दैट इज आल्सो इक्वल्स टू एक्स। रीजन सेम होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहां तक सबको क्लियर? अब हमारा ऑब्जेक्टिव था कि एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है, ये शो करना। तो इसमें हम एक काम करेंगे, हम इसमें ना इक्वेशंस नाम दे देंगे। इक्वेशन 1, सबसे फर्स्ट वाले को 1, सेकंड वाले को 2, और इसको 3 दे देंगे, 1 2 3। अब हम डायरेक्टली ये लिख देंगे बाय इक्वेशन 1 2 एंड 3, बाय इक्वेशन 1 2 एंड 3, बाय इक्वेशन 1 2 एंड 3। अब सारे दो एक्स हो गए तो हमको इन दोनों को इक्वल बताना है,
तो इनके नाम क्या क्या है वो लिख दो। एंगल ए के जो दो पार्ट बन रहे हैं उनमें एंगल्स के नाम क्या, एंगल DAC इज इक्वल टू दूसरे पार्ट का नाम क्या, एंगल CAB या BAC। DAC इज इक्वल टू BAC एंड C के जो दो पार्ट्स है उनका नाम क्या है, एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BCA। और रीजन में लिख दोगे, अच्छा रीजन तो ऑलरेडी ऊपर हमने लिख दिया बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ये दोनों पार्ट्स क्या हो गए आपस में इक्वल। अब लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस AC bisects angle A as well as angle C, as well as angle C. That's it. Hence proved. Second part के लिए आप similarly करके लिख दो, similarly BD also bisect, ये पूरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबको क्लियर? यस, ऑनलाइन वाले बच्चे एक्नॉलेज करो। यस सर। ऑनलाइन वाले बच्चे दर्शना, हटा दो इसको। मैं जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के समझ के स्टार्ट कर दो। शौर्य कौन सी स्कूल में? ओके ये हटा रहा हूं फिर मैं। तुम लोग के कितने कितने मार्क्स आए? 13। प्रखर बता, मैथ्स में कितने मार्क्स आए बता, इधर आंख में आंख डाल के बता। ये सब मेरे को समझ में नहीं आता। 60 to 70 आउट ऑफ 80 या आउट ऑफ 100? पक्का? ठीक है, ठीक है फिर तो। अच्छा नहीं ठीक है, क्वेश्चन पेपर टफ होना चाहिए 9th में थोड़ा बहुत। हाँ पूरा आएगा फाइनल में, ठीक है। नहीं अभी अभी हम थोड़ा सा पैटर्न चेंज करने वाले हैं, जैसे ये हो जाएगा ना रिवीजन में। क्योंकि प्रॉब्लम क्या जा रही है पता है, वो आप लोगों का स्कूल का जो पैटर्न है ना हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल का नहीं, हार्ड क्वेश्चन नहीं है दरअसल में, उसमें ये है कि MCQ ज्यादा है, केस स्टडी ज्यादा है, तो हम उसको प्रैक्टिस कम कर पा रहे हैं। तो हमको उस पे प्रैक्टिस करना है। तो जैसे ये चैप्टर खत्म होगा ना, मैं इसके केस स्टडी और MCQ रेडी कर दूंगा, फिर हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। सबके में यही है ना, सबके में सेम पैटर्न। वो केस स्टडी और MCQ वाला पैटर्न। ओके चलो ठीक है, हम पूरा प्रैक्टिस करेंगे। हटा दो इसको मैं। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 सबने पढ़ लिया ना? क्या लिखा है एक बार अच्छे से पढ़ना फिर से पीयूषी। सो ये पूरी लाइन गिवन के अंदर आएगी। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक रेक्टेंगल। तो पहले एक रेक्टेंगल बना दो, ये हो गया रेक्टेंगल, ठीक है। और इसके डायगोनल्स भी बनाने पड़ेंगे, तो उसके डायगोनल्स भी बना दो, ये हो गए इसके डायगोनल्स। दोनों डायगोनल बनाने हैं क्या? नहीं अभी तो एक ही बोल रहा है, तो एक ही बना देते हैं। तो ये हो गया एक रेक्टेंगल, और यहां पर ABCD उसके वर्टाइसेस। और इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, और AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। AC जो है एंगल A और एंगल C दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये स्क्वायर होगा। यही प्रूफ करना क्या, देन शो दैट इट इज अ स्क्वायर। हाँ तो इसलिए मैंने थोड़ा ऐसा कर दिया, ठीक है। तो यहां पर अब हम गिवन में लिख देते, गिवन में आएगा ए रेक्टेंगल ABCD, ए रेक्टेंगल ABCD सच दैट
such that AC bisects angle A and angle C. ये पूरा गिवन है. To prove, क्या प्रूव करना है इसमें अब हमको? First ABCD is a square. BD एंगल बी एंड एंगल डी, ये आपको प्रूफ करना है. क्लियर क्वेश्चन यहां तक सबको? ओके. हाँ, तो अब स्टार्ट करेंगे इसका प्रूफ. तो सबसे पहले इसको प्रूफ करना है स्क्वायर. रेक्टेंगल में सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री. स्क्वायर में भी सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री. इसका मतलब 90 डिग्री तो है, पहली कंडीशन ट्रू है स्क्वायर के लिए. दूसरी कंडीशन क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल. तो आपको सारे साइड्स क्या करने पड़ेंगे? इक्वल प्रूफ. अपोजिट तो होते ही हैं रेक्टेंगल में, एडजेसेंट साइड आपको इक्वल प्रूफ करने. एडजेसेंट मतलब आजू बाजू के, मतलब कि ए बी और बी सी, जैसे इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ करना. समझ में आया ये चीज? तो कैसे हम ए बी और बी सी इक्वल हैं ये प्रूफ कर सकते हैं बिना कॉन्ग्रुएंट के? अगर आप अच्छे से दिमाग लगाओगे, पिछले क्वेश्चन का लॉजिक अगर आप समझ गए हो, तो ये आंसर कर सकते हो. वेरी गुड. देखो इधर ध्यान देना, मतलब थोड़ा सा समझाइए, बाकी लोग भी इधर ध्यान देना. देखो सबसे पहले एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब कि ये कि एंगल ए के जो दो पार्ट्स है, दो टुकड़े हैं, मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल. तो अगर ये वाला एंगल एक्स है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? एक्स. क्या ये पार्ट क्लियर सबको? अब देखो ये वाला एंगल अगर एक्स है तो ये वाला एंगल भी एक्स होगा. रीजन क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये दोनों एक्चुअल में क्या है? पैरेलल है ना. तो पैरेलल क्या चीज? नहीं, एक मिनट सुन. एसी एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका ये मतलब है. अच्छा, उससे भी कर सकते हैं यार. एक सेकंड, एक और अच्छा लॉजिक मेरे को आ गया, और इजी तरीका आ गया. सुनो इधर, और इजी तरीका बताता हूँ. इजी तरीका क्या है? सुनो, यहाँ पर एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है. एंगल ए टोटल कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? एक रेक्टेंगल है. तो ये वाला पार्ट कितना बनेगा? 45. और ये वाला पार्ट कितना बनेगा? 45. समझ में आया ये चीज? एंगल सी भी बाइसेक्ट हो रहा है, तो मतलब ये वाले दोनों पार्ट्स आपस में क्या होंगे? इक्वल. तो एंगल सी भी 90 होगा, क्योंकि रेक्टेंगल के सारे एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्री. तो ये एंगल 45 और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री. क्या ये समझ में आया? बिल्कुल लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते? तो अब जो ट्राइंगल ए बी सी है, उसमें ये वाले दोनों एंगल्स क्या हो गए? इक्वल. तो साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल. एंगल इक्वल तो उनके अपोजिट साइड, तो इसका अपोजिट साइड ये वाला, इसका अपोजिट साइड ये वाला, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल. क्या ये समझ में आया? और से प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है? रोम्बस. ठीक है, तो चलो इसको लिखेंगे कैसे प्रॉपरली वो समझना. हाँ, पहले मैं वो x लेके कर रहा था, अभी हमको सीधा पता है 90 तो वैसा कर लिया. कॉन्ग्रुएंट से कैसे करता? ए बी सी और उसको नहीं नहीं, ए बी और बी सी आपस में इक्वल आ रहा है ना. तो भाई ए बी सी डी के इक्वल है ना, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल. ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो चारों आपस में इक्वल. ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे? देखना, समझना. सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. रीजन क्या आएगा? एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? अब इसका हाफ कर देते हैं, पूरे का हाफ कर देते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा? 45 डिग्री.
45 नहीं भी लिखते तो मेरे ख्याल से चल जाता वैसे, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हाफ ऑफ एंगल ए को हम क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना, इसको हम क्या लिखेंगे, ये वाला एंगल दरअसल यहां पर है, ये वाला हाफ ऑफ एंगल ए है, और इस एंगल का नाम कितना है, क्या है नाम इसका, सी ए बी। तो हाफ ऑफ एंगल ए की जगह पे क्या लिखेंगे, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। तो एंगल सी का हाफ ये हो सकता है, एंगल सी का हाफ यहां पर, उसका नाम क्या बनेगा, एंगल ए सी बी। ये दोनों भी क्या होंगे आपस में इक्वल, इक्वल्स टू 45 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्लियर ये चीज। अब उसके बाद सी ए बी का अपोजिट एंगल, सी ए बी का सॉरी सी ए बी एंगल का अपोजिट साइड, तो सी ए बी एंगल का अपोजिट साइड कौन सा है, बी सी इज इक्वल टू, BC इज इक्वल्स टू ACB का अपोजिट साइड, ACB का अपोजिट साइड, तो इस एंगल का अपोजिट साइड कौन सा है, AB। रीजन बोलो जल्दी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। क्या ये चीज क्लियर है सबको, ओके, ये हो गया, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब ये दोनों आपस में इक्वल, तो चारे साइड से क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है। अब यहां लिख देते ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, therefore AB is equal to BC is equals to CD is equals to DA. Hence ABCD is a square. Hence ABCD is a square. क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई? हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो इसका सेकेंड पार्ट जो हमने पिछले रोम्बस में प्रूव किया था वही करना है। सेकेंड पार्ट के लिए BD जो है एंगल B एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूव करना है ना। सारे एंगल 90 डिग्री होंगे तो कहां पर, क्या बोल, नहीं नहीं वो लिखने की जरूरत नहीं है। देखो अगर रेक्टेंगल में सारे साइड इक्वल होगा तो स्क्वायर होगा, क्योंकि वो रेक्टेंगल है, मतलब वो खुद ही बता रहा है कि उसके सारे एंगल्स 90, तभी वो रेक्टेंगल है। अच्छा, अब इसके बाद सेकंड पार्ट में लिखोगे कैसे, समझ तो गए वो कैसे होना है, लिखोगे कैसे ये बताओ मुझे। नहीं यार, सिमिलरली कैसे होगा, BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। एंगल B और एंगल D को उसके लिए ज्वाइन करके देखना पड़ेगा ना कि कहां पर है, क्या ना एंगल्स के नाम क्या बन रहे हैं, तो ये B और D को इस तरह से ज्वाइन करके देखोगे, ये हो गया। तो इसके लिए आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या प्रूफ करना पड़ेगा, इक्वल, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या आना चाहिए, इक्वल। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। तो ये एंगल्स आपस में कैसे इक्वल होंगे उसके लिए प्रॉपरली हमको लिखना पड़ेगा। ट्रायंगल CDB एंड ट्रायंगल DBA में हम जब लगा देंगे एंगल्स की कोई भी इक्वल साइड, सही बोल रहा है, ठीक है। तो इधर ध्यान देना, बाकी लोग भी इस चीज को समझना। इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करना, इस वाले ट्रायंगल पे। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ए नहीं D है ना, ये है BC और ये वाला वर्टेक्स है D, ये है ट्रायंगल। इसमें ये वाला एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। क्या यहां तक क्लियर सबको, ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री। अब देखो ये वाला जो ट्रायंगल मैंने लिया है, इसमें ये दोनों साइड्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। क्लियर ये चीज। तो ये दोनों साइड्स अगर इक्वल है तो ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल।
इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्लियर? सो इफ दिस एंगल इज एक्स देन दिस एंगल इज ऑल्सो एक्स। अब देखो यहां पर ये दोनों एंगल्स तो एक्स और एक्स आ गए, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। रीजन क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आ रहा है? वैसे ये एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो प्रूफ हो गया कि एंगल डी जो है दो इक्वल पार्ट एक्स और एक्स में डिवाइड हो रहा है, एंगल बी भी दो इक्वल पार्ट एक्स और एक्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए हम सबसे पहले ये ट्राइंगल को मेंशन करते हैं, इन ट्राइंगल बीसीडी, इन ट्राइंगल बीसीडी। अब लिखेंगे बीसी इज इक्वल्स टू सी डी, बीसी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, एंगल बीसी का अपोजिट एंगल ये है, इसका नाम क्या है, एंगल सी डी बी इज इक्वल टू, सी डी का अपोजिट एंगल क्या है, ये वाला एंगल, उसका नाम है एंगल सी बी डी, दैट इज इक्वल टू एक्स। रीजन क्या आएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्या ये चीज क्लियर हुई सबको? ओके, अब इसके बाद ये दोनों एंगल को इक्वल बताने के बाद मैंने ऑल्टरनेट से इन दोनों को आपस में इक्वल किया था, तो इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को इक्वल लिखना है। तो इस एंगल का नाम क्या है, यहां पर जो एक्स बना है, एंगल ए बी डी। सो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी दैट इज इक्वल टू एक्स। रीजन क्या आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर यहां तक सबको? ओके, सिमिलरली दूसरे पार्ट के लिए भी सिमिलरली कर सकते हैं। सिमिलरली सेकेंड वाला जो पार्ट है, मतलब ये वाला और ये वाला आपस में हो जाएगा इक्वल, तो एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी डी दैट इज इक्वल्स टू एक्स। हेंस ए डी, क्या नाम है, बी डी है ना, हेंस बी डी bisects angle B and angle D। बस इतना ही, hence BD bisects angle B and angle D, that's it। ठीक है, समझना तो हो जाता है लेकिन प्रॉपरली लिखना उसी में प्रॉब्लम। क्या ठंडी लग रही है? हाँ, अरे यहाँ हवा नहीं आती यार, बड़ा अजीब सा रूम बना है। रूम तो ऐसे ही बना था, वो हम लोगों ने नहीं बनाया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक फैन था एक्चुअल में, लेकिन क्या वो बहुत आवाज करता था, इसलिए उसको निकाल दिया। एग्जॉस्ट से भी तो पूरे ठंडी हवा बाहर चले जाती है, उसके जस्ट अपोजिट है। हटा दो इसको, हो गया था। सो क्वेश्चन 8 हुआ ना, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो जिनका 8 हो गया ना, वो 9th में फिगर बनाएंगे और उसको समझेंगे। हाँ, बताए ना, काजू कतली जैसा शेप भी बनेगा। हाँ, फिगर बनाओ, गिवन लिखो। क्या? मैं बताता हूँ कैसे बनेगा, हटाओ इसको मैं। चलो इधर ध्यान दो, देखो कैसे बनाना है, उसका भी मतलब ट्रिक होता है, आपको समझना पड़ेगा। देखो सबसे पहले ना, सबसे बड़ा वाला पैरेललोग्राम बनाओ। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9, सबसे बड़ा वाला पैरेललोग्राम बनाओ। इस तरह का दिख रहा है वो बड़ा वाला पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हो गया। इसका नाम क्या है, ए बी सी डी, यहां से स्टार्ट हो रहा है ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। यहां तक क्लियर? अब देखो इसका डायगोनल बनाओ, जो उसमें बना हुआ दिख रहा है डायगोनल कौन सा है, बी डी। तो ये बी और डी को ज्वाइन कर दो, इस तरह से बन गया बी डी। समझ में आया यहां तक? अब बी डी में दो पॉइंट लेना है, पी और क्यू। तो ये देखो यहां पर ऊपर की तरफ पे एक पॉइंट ले लो, यहां पर पी,
उतने ही कुछ डिस्टेंस पे यहां पर पॉइंट ले लो Q। अब ये ज्वाइन कर दो इनको आपस में ऐसे करके, बन गया फिगर। ठीक है, ये फिगर बन गया। अब ये फिगर बनने के बाद नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। तो क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे ध्यान से, क्या लिखा है देखो। गिवन सबसे पहले देखो क्या लिखा है। पढ़ा? सौर्य, सौर्य एक्सप्लेन करना क्या लिखा है क्वेश्चन में। तो अभी गिवन में क्या लिखो ये बताओ। गिवन में ए पैरेललोग्राम एबीसीडी, तो सबसे पहला आएगा ए पैरेललोग्राम एबीसीडी। फिर क्या लिखेंगे, नहीं वो पूरा नहीं लिखेंगे, सच दैट के बाद जो लिखा बस वो चीज इंपॉर्टेंट। डीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू, तो ये लिखो डीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू। और उसके बाद जो प्रूफ करना है वो लिखो पूरा। ठीक है, अच्छा जो टू प्रूफ है वो सबने लिख लिया। तो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करना है, फर्स्ट पार्ट में जल्दी बताओ क्या प्रूफ करना है। ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी, एपीडी बोल रहे हो क्या, एपीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी। आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। तो दिख रहे हैं ना दोनों ट्राइंगल्स, नहीं दिख रहे हैं? ये देखो एपीडी, ये वाला ट्राइंगल हो गया एपीडी। सी क्यू बी, देखो ये वाला ट्राइंगल हो गया सी क्यू बी। ये दोनों आपस में कैसे इक्वल होंगे? तो देखो सबसे पहले तो ये वाले दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल है, ये क्वेश्चन का गिवन वाला पार्ट हो गया क्लियर ये चीज। ठीक है, और क्या AD इज इक्वल टू BC, ये दोनों भी इक्वल है। रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, करेक्ट। और ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। ठीक है, QC और AP इक्वल नहीं होंगे, ऐसा कहीं गिवन नहीं है।
और ये भी नहीं पता कि ये जो QCAP जो है पैरेललोग्राम के साइड है, मतलब जो अंदर वाली छोटी वाली जो काजू कतली वो पैरेललोग्राम है, ये गिवन नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्यों इक्वल होंगे? रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो कौन सा रूल लगेगा? साइड एंगल साइड, SAS। क्लियर ये चीज? तो सबसे पहले जब आप इसका प्रूफ स्टार्ट करोगे आप क्या लिखोगे? इन ट्राइंगल्स, पहले ट्राइंगल्स मेंशन करोगे। इन ट्राइंगल्स APD एंड CQB, APD एंड CQB। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? AP DP बोलोगे ना, DP इज इक्वल्स टू BQ, DP इज इक्वल्स टू BQ गिवन। फिर क्या लिखोगे? AD, हाँ एंगल करेक्ट, एंगल ADP इज इक्वल्स टू एंगल CBQ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या बोल रहा है? ADP और हाँ लिख सकते हैं, चलेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा AD इज इक्वल्स टू BQ। रीजन क्या आएगा? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर? AD इज इक्वल टू, हाँ करेक्ट, AD इज इक्वल टू BC। अब लिखेंगे बाय, नहीं अब बाय बाय मत लिखो, सीधा डायरेक्ट लिख दो। ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB, और रीजन यहां साइड में लिख देना SAS क्राइटेरिया। दैट्स इट। क्लियर ये स्टेप सबको? अब आते हैं सेकेंड पार्ट में, इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में। तो देखो क्या प्रूफ करना है सेकेंड पार्ट में। सीधा CPCT लगा दें। AP इज इक्वल्स टू CQ बाय CPCT। ठीक है, तो इनको मार्क भी कर देते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है, आगे यूज होंगे। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? ओके हाँ बोलो। एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी लोग जो है ना, वो जिनका हो गया क्लियर है वो आगे बनाने की कोशिश करना। देखो यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले हमने ये दो ट्रायंगल लिया APD CQB। APD ये ऊपर वाला है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ क्लियरली दिखे। ठीक है, APD ये ऊपर वाला है, CQB ये नीचे वाला है। क्लियर? इन दोनों ट्राइंगल्स में DP और BQ इक्वल है। DP मतलब देखो ये है DP, BQ मतलब ये दोनों क्यों इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने लिखा कि ये एंगल ADP, ये वाला जो एंगल है ADP, और ये वाला एंगल CBQ, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। रीजन क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, AD और BC पैरेलल है ना, तो इसलिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर? यस सर। फिर उसके बाद थर्ड हमने लिखा कि BC और AD अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम के, इस वजह से वो भी दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर? साइड एंगल साइड, SAS। तो हमने लिख दिया SS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, क्लियर यहां तक किया? यस सर। हाँ, अब इसके बाद CPCT से AP और CQ, तो AP कहां पर? ये है AP और ये क्या है, CQ। ये दोनों CPCT से इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट यहां पर प्रूफ है। कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके, दर्शना तुमको भी क्लियर है ना? यस सर। ओके, नेक्स्ट अब थर्ड पार्ट में क्या प्रूफ करना है बताओ। इसमें और कोई सा ट्राइंगल गिवन है क्या? कौन सा ट्राइंगल है? AQB, देखो ये है AQB ये वाला, और CPD होगा ना, CPD मतलब ये वाले ट्राइंगल्स को अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। देखिए सबको यहां पर, हाँ ये दोनों ट्राइंगल्स सेम तरीके से प्रूफ हो सकते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्या क्या लिखेंगे सबसे पहले हम?
ये दोनों साइड्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये वाले एंगल्स जो हैं आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, ये और ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और क्या, और ये डीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू, ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल। समझ में आई ये चीज क्या, डीपी और बी क्यू, ये क्वेश्चन में गिवन है। ए क्यू और सीपी कैसे इक्वल हो सकते हैं, नहीं वो नहीं पता, वो फिफ्थ पार्ट में प्रूफ करना है कि वो पैरेललोग्राम है। पढ़ो क्या है क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, समझ में आया। हम्म। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले ट्राइंगल मेंशन करते हैं। इन ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल्स ए बी क्यू एंड सी पी डी या सी डी पी, ए बी is equals to CD, opposite sides of parallelogram। नेक्स्ट लिखेंगे एंगल, एंगल्स के नाम क्या क्या है, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी डी पी, सी डी पी, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर हम लिखेंगे बी क्यू इज इक्वल्स टू डीपी, रीजन होगा गिवन। अब डायरेक्टली हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीपीडी बाय सीपीसी, नहीं, बाय विच, बाय एसएस, बाय एसएएस क्राइटेरिया। क्लियर यहां तक सबको। अब ये वाले दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो फोर्थ पार्ट में क्या प्रूफ करना है, देखो AQ is equals to CP, AQ is equals to CP by CPCT। क्लियर पीयूषी, क्लियर। अब उसके बाद आखिरी स्टेप जो है क्वेश्चन का, उसमें क्या प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम। तो हम क्या लिखेंगे, नहीं नहीं नहीं, सीधा हम ये लिखते हैं नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, क्या नाम है इस क्वाड्रिलेटरल का जिसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल AQCP, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल AQCP। अब इस क्वाड्रिलेटरल AQCP में देखो ये दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। AQ इज इक्वल्स टू CP एंड AP इज इक्वल टू CQ, ये दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, प्रूव्ड अबो, हमने ऑलरेडी ऊपर प्रूफ कर लिया है कि ये दोनों इक्वल हैं। अब ये दोनों इक्वल हैं तो क्या, वेरी गुड, ये याद रखना पड़ेगा। सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल हेंस इट इज ए पैरेललोग्राम, इसीलिए तो मैं थ्योरम याद करवाता था। ठीक है, थ्योरम, एक थ्योरम है ना, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। तो हम यहां लिखेंगे सिंस both the pair, both the pair of opposite sides are equal, are equal, hence AQCP is a parallelogram, that's it, hence proved। ठीक है, समझ में आया सबको, ओके okay. हाँ बिल्कुल, यही क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार्टिंग में ही बोला। ये क्वेश्चन अगर पूरा पार्ट इसका प्रूफ करने देगा तो 4 मार्क्स का आएगा।
ठीक है, हो गया सबका? कितने क्वेश्चन है इसमें? 12 ही है क्या टोटल? अच्छा, ये फिर बाकी बचे क्वेश्चन तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके बाद जो है ना, 3 क्वेश्चंस के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मतलब डेफिनेटली वो थ्योरम आएगा एग्जाम में प्रूफ करने के लिए। ठीक है, ये जो थ्योरम है, हाँ 8.9, थ्योरम 8.9 और 8.10 उसका कन्वर्स है। तो ये थ्योरम और इस पे बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के। ठीक है, ओके। सो सबको समझ में आया आज की क्लास? एक बार प्रैक्टिस करना घर जाके, ठीक है, तभी होगा याद, नहीं तो तभी बनेंगे क्वेश्चंस, नहीं तो भूल जाओगे। अगर ऐसा कर रहे हो कि यहाँ आके नोटबुक ओपन कर रहे हो, फिर 2 दिन बाद आके फिर यहीं पर नोटबुक ओपन कर रहे हो, घर में नहीं कर रहे हो, तो फिर कभी बेनिफिट नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, आपको घर में एक बार सेल्फ प्रैक्टिस करके देखनी चाहिए। सेम क्वेश्चन रिपीटेडली बना के देखो, 1 घंटे तो और लगेंगे, तो वो करोगे ना तो उससे आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ये जो भी चैप्टर करेंटली रनिंग है, धीरे धीरे करके करोगे, तब एग्जाम के लिए आप रेडी होगे, स्कूल के और फाइनल एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अंशुल तेरे को समझ में आया? अब्सेंट था ना बहुत दिन से? ओके, कवर अप करना जो चीज छूट गई उसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। सर हाँ बोलो। अभी टर्म 2 में फुल सिलेबस आएगा मैथ्स का? हाँ, टर्म 2 में फुल सिलेबस आएगा मैथ्स का। मैथ्स का नहीं, सारे सब्जेक्ट का। हाँ, तो अच्छा, ये 8th तक ऐसा चलता है कि टर्म 1 में जो है टर्म 2 में नहीं आता, ऐसा चलता है? यस सर। ओके, पता नहीं, मैं 8th ज्यादा पढ़ाया नहीं ना, तो मुझे आइडिया नहीं है। 9th में तो फुल रहता है। अच्छा, पिछले बार 1 साल के लिए बस ऐसा हुआ था, टर्म 1 टर्म 2 अलग था। नहीं, पिछले साल था, वो कोविड के कारण। नहीं, इस साल नहीं हुआ है, इस साल नहीं हुआ है। इस साल पूरा बदला निकालेंगे तुम लोग। अच्छे से पढ़ाएंगे, 2 साल से पढ़े नहीं बोल के। हाँ हाँ, होगा ना, अभी तक तो है, उम्मीद होगा ही, उस भरोसे पे मत रहना। ठीक है, अच्छा तो उसमें क्या रहता है? हाँ वो तो हो गया। हो गया क्या? अच्छा, उसके बदले कोई सा दूसरा एग्जाम करवा रहे हैं, ऐसा कुछ है ना, ऑल्टरनेट? ओके, ओके, बाय बाय। कितना मिला है आउट ऑफ 80? ठीक है, ठीक है, मतलब और ग्रोथ हो जाएगी आराम से। तुमने वैसे भी थोड़ा सा बीच बीच में क्लासेस मिस हुई थी, लेट से ज्वाइन किया था ना, हो जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आ रहा हूँ, 1 मिनट।
समय प्लीज। हाँ